So, I hope you're all getting on well. तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोग ठीक हैं। I was thinking originally that you'd go down to the temple in the morning, come back for breakfast, and then go down again. तो शुरुआत में ये सोच रहा था मैं कि सुबह आप महाबोधि विहार में जाओगे, फिर आओगे, आपका नाश्ता करोगे और फिर विहार में चले जाओगे। But that's probably unrealistic in terms of time. तो समय को देखते हुए ये शायद अवास्तविक मांग होगी। So I think what's happening at the moment is from breakfast till now, you're all having bath. तो अभी क्या हो रहा है कि नाश्ता करने के बाद सभी लोग केवल नहाने में समय जा रहा है उनका। I don't know why 3-hour bath is probably necessary. You must be very dirty. तो शायद 3 घंटे का स्नान आपके लिए जरूरी होगा क्योंकि आप बहुत गंदे होंगे। What I suggest is that if you want to go down to the temple after breakfast. तो मैं ये सुझाना चाहता हूँ कि अगर सही में नाश्ते के बाद भी अगर आप विहार में जाना चाहते हो तो जाइए। But I suggest that we have silence here after breakfast until 12 o'clock. From say 10 o'clock till 12 o'clock, silence. लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि अगर आप यहाँ पर हैं तो 10 बजे से 12 बजे तक यहाँ पर मौन रखा जाए। And those who want to can do prostrations or other practices here in this hall. तो बाकी लोग जो है फिर मतलब जिन्हें अगर यहाँ पर साधना करनी है, प्रणिपात करना है और साधना करनी है तो वो कर सकते हैं। I know that the temple is very, very crowded at the moment. मुझे पता है कि बिहार में बहुत सारी भीड़ है। And I think it's been difficult to find a place for everybody to get together. और मुझे ये भी पता है कि सभी लोगों को एक साथ वहाँ पर जगह मिलना भी मुश्किल हो रहा है। So what you can practice here. तो आप उसके बजाय यहाँ पर भी सराव कर सकते हो। I know it's very special doing it at the temple. निश्चित रूप से विहार में करना कुछ विशेष है। But the main thing is practice. महत्वपूर्ण बात है कि आपका स्वाध्याय या सराव करना। Because well, as I said, I think that you should be expecting to get up to 400 or 500 prostrations a day. तो आपसे ये अपेक्षा की जाती है कि कम से कम 400 या 500 आपने प्रणिपात दिन में करने चाहिए। And then you'll build some real momentum. तो उसके बाद फिर एक प्रकार से वो गतिशीलता जो है उसमें आ जाएगी। And then in the afternoon do the Mandala offering practice. और दोपहर में फिर हम मंडला अर्पण का जो सराव है या अभ्यास है उसको करेंगे। In the evening puja. और शाम को फिर हम पूजा करेंगे। So yes, I think if you can't get down to the temple, well then let's use this for practice. अगर आप विहार में जाना आपको संभव नहीं है तो इसका हम अपने अभ्यास के लिए इस्तेमाल करेंगे। And you can support each other here. और एक दूसरे को हम फिर यहाँ पर सहायता कर सकते हैं। So yesterday afternoon, I think you all did the practice, the Mandala offering practice. तो मुझे लगता है कि कल दोपहर में आप सभी ने मंडला अर्पण क्या अभ्यास किया है। It takes getting used to. उसकी आदत लगने के लिए समय लगता है। But after some time, you'll build some momentum with it. लेकिन कुछ समय बाद ये आपके लिए आदत आना बन जाएगा, उसमें गतिशीलता आएगी। To begin with, you're just concentrating on where to put the rice or the stones. तो शुरुआत में आपको ये ध्यान में रखना पड़ता है कि आपके हाथ के जो चावल है या जो रत्न है वो कहाँ पर डालें। That's quite enjoyable. एक अर्थ से बहुत आनंदी बात है। But it's difficult to connect with emotionally. लेकिन ऐसा करते समय फिर उसके साथ भावनिक जुड़ाव जो है वो कठिन होता है। But after some time, you will find you're able to connect with it more and more emotionally. लेकिन कुछ समय बाद उसके साथ आप भावनिक रूप से और ज़्यादा जुड़ सकते हैं, ये आप पाओगे। So hopefully it will help you to connect emotionally if I explain a little bit more about the symbolism. तो इसका जो प्रतीक है उसके बारे में अगर मैं और अधिक बताता हूँ तो शायद इसके वजह से आपको उसके साथ जुड़ने के लिए मदद होगी। So you're building a symbolic universe. तो एक प्रकार से आप प्रतीकात्मक जो विश्व है उसको निर्माण करते हैं। But you're not just building any universe. तो आप किसी भी प्रकार का जो विश्व है वो निर्माण नहीं कर रहे हैं। You're building a pure universe. तो आप शुद्ध ऐसा विश्व निर्माण कर रहे हैं। You don't want to offer the Buddha hell. आप ये नहीं चाहेंगे कि बुद्ध को आप नरक अर्पण करें। You don't want to offer the Buddha ugly things and bad things.
तो जो भी कुरूप या जो अच्छी चीज़ें नहीं है उसको आप अर्पण करें, ये आप नहीं चाहोगे। So you're imaginatively offering to the Buddha a pure land. तो एक अर्थ से कल्पनात्मक दृष्टि से आप बुद्ध को शुद्ध भूमि अर्पण कर रहे हैं। So this has very deep significance, as I hope you can immediately see. तो इसका अपना बहुत गहरा ऐसा महत्व है जिसे आप तुरंत ही देख सकते हो। You could say that our work in the world should be attempting to make of this world a pure land. तो हमारा जो काम है वो यही काम होना चाहिए कि ये जो जगत है, इस जगत को एक शुद्ध जगत में परिवर्तित करना। That's what Baba Saheb was trying to do. और बाबा साहब यही करना चाहते थे। That was his idea of creating Prabuddha Bharat. बाबा साहब की प्रबुद्ध भारत की कल्पना यही थी। It was an attempt to move in the direction of an ideal India. तो एक प्रकार से ये जो कल्पना है भारत के आदर्शवत भारत की कल्पना के तरफ लेके जाने वाली है। And we should be working on the practical level to bring that about. और इस बात के लिए हमने व्यवहारिक रूप से इसके ऊपर काम करना चाहिए। In this practice we're doing that on the imaginative level. और यही जो व्यवहारिक रूप है उसको हम कल्पना के रूप में यहाँ पर करने का प्रयास कर रहे हैं। You could say that through our practical work in the world, spreading the Dhamma, even doing social projects, we're trying to make an offering to the Buddha. तो जो भी व्यवहारिक रूप से हम हमारे सामाजिक कार्य करते हैं, जो भी धम्म के प्रचार का काम हम करते हैं, उसका ही एक प्रकार से ये कल्पनात्मक रूप से अर्पण है। That's what all our practical work is about. तो हमारा जो भी व्यवहारिक कार्य है ये इसी के लिए है। Yes, we're trying to help people. हम लोगों को मदद करना चाहते हैं। People need a lot of help. You see it so clearly here, don't you? तो यहाँ पर हमको पता चलता है कि लोगों को सही में मदद की जरूरत है। But we're trying to do it as an offering to the Buddha. लेकिन इसको इस प्रकार से हम करते हैं मानो हम बुद्ध को अर्पण कर रहे हैं। And in this practice, we're doing that imaginatively. और इस अभ्यास में हम यही बात कल्पनात्मक रूप से करते हैं। So let's talk a little bit more about universe. तो अभी विश्व के बारे में थोड़ा और अधिक बात करते हैं। Well, that's what the Mandala represents, a universe. तो ये जो मंडल है इसी बात का प्रतिनिधित्व करता है, वो विश्व का प्रतिनिधित्व करता है। According to Buddhist tradition, there are infinite universes. तो बौद्ध परंपरा के अनुसार अनंत ऐसे विश्व है। What are sometimes called wheel universes. Yeah? तो कभी-कभी ऐसा भी कहा जाता है कि मानो एक प्रकार से विश्व का ऐसे कई सारे चक्र है। And there are many of these, innumerable ones of these. तो ये बहुत सारे हैं, असंख्य है, अनगणित है। Buddhist tradition, in fact Indian tradition in general, has always thought in terms of many different universes. खासकर बौद्ध परंपरा और भारतीय परंपरा भी हमेशा इस प्रकार से सोचती आई है कि यह कई सारे विश्व है। And each of these universes a Buddha may appear. और हर एक इस विश्व में ऐसा कहा जाता है कि शायद बुद्ध प्रकट होंगे, आएंगे। Some of those universes are full of suffering and of evil, unskillfulness. और ऐसा कहा जाता है कि कई सारे विश्व में ऐसा है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा दुख है, जो भी बुराई है वो बहुत ज़्यादा पैमाने पर वहाँ पर है। Some of those universes are pure. और उसमें से कुछ जो विश्व है वो शुद्ध है। In other words, there are no hells. दूसरे शब्द में वहाँ पर कोई नरक नहीं है। There's no suffering of that kind. उस प्रकार की फिर दुख वहाँ पर नहीं है। And all the beings in those worlds are skillful in their actions. और उस विश्व के सारे जो सत्व है वो अपने कर्मों से वो कुशल होते हैं। So according to tradition, our universe is middle. तो परंपरागत हमारा जो विश्व है वो ये इनके बीच का ऐसा विश्व है। There's some evil, some good. यहाँ पर कुछ बुराई है, कुछ अच्छाई है। So, well, this is very interesting that Buddhist tradition has such a vast view. तो ये बहुत ही रोचक ऐसी बात है कि इस प्रकार का विस्तृत या विशाल ऐसा दृष्टिकोण बुद्ध धर्म का है। In the Western tradition, the Greek tradition, it was believed there was just one universe enclosed in a kind of egg. तो पश्चिमी या ग्रीक जो परंपरा है वो केवल ऐसा मानती है कि एक ही विश्व है जो अंडे के आकार का है। And that was it. और उतना ही केवल है। I remember when I was a child, I was taught that God lived in the sky.
जब मैं बच्चा था तो मुझे बताया गया कि भगवान जो है वो आकाश में रहता है। So I used to think, well, what's the other side of God? तो उस समय में फिर सोचा करता था कि ये भगवान जो है उसके फिर आगे क्या होगा, उसके पीछे क्या होगा। So I was talking about this with one friend one day when I was about 12. जब मैं 12 साल का था तो इस बात के बारे में मैं मेरे एक दोस्त से चर्चा कर रहा था। What's the other side of God? और उसको मैंने ये पूछा कि भगवान के पीछे कौन सी बाजू है, क्या है उस तरफ। He said, oh, that's very easy. उसने कहा कि ये बताना बहुत सहज है। That's God's garage. तो उसने कहा कि वो भगवान का गैराज है। But Buddhist thought has never been like that. बौद्ध विचार जो है कभी भी इस प्रकार का नहीं था। Buddhist thought has always been that there's vast space. बौद्ध विचार हमेशा से ये रहा है कि बहुत बड़ा अनंत ऐसा विश्व है, आकाश है। Of course, the Buddha said whether that's infinite or finite, we can't conclude. Finite is opposite of Infinite, yeah. तो वो असीम है या सीमित है, ये कहना बहुत कठिन है, ऐसा बुद्ध कहते हैं। We cannot discern any limit. और हम कोई भी जो मर्यादा है वो लगा नहीं सकते। And within that space there are infinite universes according to tradition. और फिर इस आकाश में या इस जगह में ऐसा कहा जाता है कि अनंत ऐसा विश्व है। And this world that we inhabit, this universe that we inhabit, is just one of those. और जिस विश्व में हम रहते हैं तो ये विश्व उन विश्वों में से एक है। And it's one that has some good, some evil. तो इसमें कुछ अच्छा है, कुछ बुरा है। It's got hells, it's got heavens. यहाँ पर नरक है, यहाँ पर स्वर्ग भी है। So when we're offering the mandala, we're not offering hells to the Buddha. और जब हम मंडल को अर्पण करते हैं तब हम बुद्ध को नरक अर्पित नहीं करते। You can see that's completely inappropriate. हम ये देखते हैं कि इस प्रकार नरक अर्पण करना बिल्कुल अव्यवहार्य होगा, गलत होगा। You don't just make an offering of mud. आप कभी भी कीचड़ जो है अर्पित नहीं करते। Or poison or something like that. या विष को अर्पित नहीं करते, इस प्रकार से बात आप अर्पित नहीं करते। Your offering is always of pure things, yeah? हम हमेशा जो शुद्ध चीजें हैं उसको अर्पित करते हैं। Beautiful flowers. सुंदर ऐसे फूल। A bright light. तेजस्वी प्रकाश। A sweet smelling incense. और जिसका गंध बहुत सुंदर है, ऐसी धूप बत्तियाँ। So that in the course of the practice, what you're doing is imaginatively purifying the universe. तो इस अभ्यास में आप क्या करते हो, तो कल्पना के रूप से आप इस विश्व को शुद्ध करने का प्रयास करते हो। I didn't talk about this element when I introduced the practice on the first Sanghara. जब पहली बार मैं संग्राम में इस अभ्यास के बारे में कहा था, उस समय ये बात मैंने वहाँ पर नहीं कही थी। But it's occurred to me that this is far more important than I'd previously realized. तो अभी मेरे समझ में ये आ रहा है कि ये बताना या ये बात को ध्यान देना बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसके पहले जितना मैंने सोचा था उससे। And it connects very strongly with our roots in Baba Saheb's movement. तो ये जो बात है बाबा साहब के आंदोलन से हमारी जो जड़ है उससे सीधा सीधा संबंधित है। We're imaginatively purifying the universe. हम कल्पनात्मक रूप से इस विश्व को शुद्ध करते हैं। So all the elements of the universe that we're offering are pure. तो इस विश्व की जो भी चीजें हम अर्पित करते हैं वो शुद्ध है। Primarily that means there are no hell realms. तो इसका मूलतः अर्थ ये होता है कि वहाँ पर नरक लोक नहीं होता। I haven't at the moment got anything to write on. अभी हमारे पास लिखने के लिए कुछ नहीं है अभी। But you can imagine that there's the base of your mandala. तो आप कल्पना कर सकते हो कि आपके मंडल का एक पृष्ठतल है या आधार है। You know the plate that you hold in your hand. जो प्लेट आपके हाथ में आप धरते हो, पकड़ते हो। So above that is Mount Meru. On that is Mount Meru. उसके ऊपर जो है वो मेरु पर्वत है। And in fact, above Mount Meru, there are many realms of the Rupa and Arupa dhyanas. और इस मेरु पर्वत के ऊपर कई सारे लोक हैं जिसको हम रूप लोक या अरूप लोक के लोक कहते हैं। So there's all the realms of more and more positive states above the base. तो इस आधार के ऊपर या तल के ऊपर जो भी है वो सारे कुशल और अधिक कुशल होते जाने वाले लोग हैं। In an impure world, below that base,
there are the hell realms. और इस तल के पृष्ठ तल के नीचे जो है वो नरक लोक है. Now, of course, this is all presented very literally as objectively there. तो इसको एक प्रकार से बहुत ही शब्दशाह लिया गया है, रखा गया है, मानो वास्तविक रूप से वो वहाँ पर है. But however deep the hole you dig in the earth, you will not arrive at Narak. आप इस जमीन को कितना भी नीचे खोदे, आप कभी भी नरक तक पहुंचेंगे नहीं. And when the Americans and the Russians and the Indians and the Chinese have sent rockets into space, they don't encounter the Brahma worlds. और इतने सारे लोगों ने अगर रॉकेट भी ऊपर भेजते हैं तो पर वहाँ पर हमें ब्रह्मलोक नहीं मिलेगा. Unfortunately, you cannot get a spaceship to take you to the Rupa-Dhyānas. और ऐसा कोई स्पेसशिप या यान भी हमारे पास नहीं है जो आपको रूप ध्यान में लेके जाए. If we could, then Americans would be very deeply enlightened and so on. अगर ऐसा हम कर सकते थे तो अमेरिकन जो लोग हैं निश्चित रूप से बहुत गहरे बुद्धत्व प्राप्त कर चुके होते. Indians are on the way with their rockets. भारतीय भी उनके पीछे है अपने रॉकेट के साथ. But unfortunately, it doesn't work like that. लेकिन ये बात इस तरह से नहीं होती है. Again, I stress that this is not a literal cosmology. तो मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूँ कि ये वास्तविक रूप का ये विश्व शास्त्र नहीं है. It's a symbol of, if you like, inner space. तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जो अंदरूनी जगह है या आकाश है उसकी ये कल्पना है. It's a metaphor, a rupak. ये एक प्रकार से रूपक है. So one mustn't take it literally. तो इससे हमने शब्दशाह नहीं लेना चाहिए. I need to keep stressing this because we tend to think very literally. तो इस पर मुझे जोर देना पड़ता है क्योंकि बहुत बार हम बहुत ही शब्दशाह इस बात को सोचते हैं, देखते हैं. And so it's a symbol. ये प्रतीक है. And symbols have a truth. लेकिन प्रतीक में सत्यता होती है. But it's not a literal truth. लेकिन वहाँ पर जिसको हम साहित्यिक या शब्दशाह सत्य है उसमें नहीं होता है. It's poetry, if you like. हम ऐसा कह सकते हैं कि एक काव्य है. You know, if you say to somebody, "You are the sun of my life," अगर किसी को आप कहते हो कि आप मेरे जीवन के सूरज हो, you don't mean that they're very, very bright and they'll burn you if you touch them. जब ऐसा आप कहते हो तो उसका अर्थ ये नहीं है कि वो इतने तेजस्वी होते हैं कि आप उनको स्पर्श करोगे तो आपको भस्म कर देंगे. You're making a point, a metaphorical point. Yeah? तो आप एक प्रकार से रूपकात्मक मुद्दा जो है वहाँ पर रख रहे हो. This is very important for us to understand when we're dealing with Buddhist symbols. तो जब भी बौद्ध प्रतीकों के साथ हम उसका इस्तेमाल करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, तो इसको ध्यान में रखना बहुत महत्वपूर्ण है. They're trying to get at something that is not literal. तो ये जो प्रतीक है ऐसी बात के बारे में बताने का प्रयास कर रहे हैं जो बात साहित्यिक रूप से या सैद्धांतिक रूप से नहीं है. So I remember Bhante saying once, "What color is Amitabha?" तो एक समय भंते पूछ रहे थे कि अमिताभ का रंग क्या है. "Red." तो सबने हाथ ऊपर किया, कहा लाल. Bhante said, "No, Amitabha is not red." भंते ने कहा कि अमिताभ लाल नहीं है. Amitabha is not sitting in Dhyana Mudra. अमिताभ ध्यान मुद्रा में बैठे नहीं हैं. Those are symbols for Amitabha. वो अमिताभ के प्रतीक हैं. Yes, if you look at a figure like that, that may help you to connect with the transcendental reality that is Amitabha. तो आप जब इस प्रकार के रूप को देखते हो तो वो रूप जो है जो लोकोत्तर ऐसी अवस्था है उसके साथ आपको जोड़ने के लिए मदद करते हैं. So we need to understand this mechanism of symbols. तो ये जो प्रतीकों की यंत्रणा है उसको समझना बहुत जरूरी है. Otherwise we think very literally. नहीं तो हम बहुत इसको सैद्धांतिक रूप से ले लेंगे. And we either say, it's not true, no telescope shows us Mount Meru. या तो फिर हम ऐसा कहेंगे कि ये बिल्कुल सत्य नहीं है क्योंकि कोई भी दूरबीन जो है वो माउंट मेरू को दिखाती नहीं है. Or else we look on Google Maps for the way to Meru. या फिर गूगल के नकाशे पर हम देखने का प्रयास करेंगे कि मेरू की तरफ कैसे जाया जाए. Of course, in ancient times people thought Mount Meru was Mount Kailash.
तो पुराने जमाने में लोग ये सोचा करते थे कि जो पर्वत मेरु है वो पर्वत कैलाश होगा, because the ancient mind thinks very literally. क्योंकि ये पुराना जो मन था वो बिल्कुल सैद्धांतिक रूप से या शब्दशः रूप से सोचा करता था। Of course, we then begin to awaken from superstition. और फिर हम एक प्रकार से जो भी अंधविश्वास है उसके प्रति जागरूक होना शुरू हो गए। But often what happens when we awaken from superstition is we lose poetry. तो बहुत बार ऐसा होता है कि जब भी हम अंधविश्वास के प्रति जागरूक होना शुरू कर देते हैं तब हम काव्यात्मक जो भाषा है उसको भूल जाते हैं। I think this was a problem with early Buddhism from Dr. Ambedkar's conversion. तो जो शुरुआती बौद्ध धर्म है, खासकर बाबा साहब के धर्मांतर के बाद उसकी ये समस्या रही है। He was quite clear about this. लेकिन वह स्वयं इसके प्रति बहुत स्पष्ट थे। But often early Buddhists were very, very rationalist. क्योंकि शुरुआती जो बौद्ध है वो बहुत ही बौद्धिक रूप से सोचा करते थे। But poetry can tell us often much more than philosophy. और बहुत बार जो काव्य है हमको बहुत ज्यादा कुछ सिखाता है तत्वज्ञान के बजाय। We're dealing with poetry. तो यहाँ पर हम एक प्रकार से काव्य के साथ खेल रहे हैं या काव्य की बात कर रहे हैं। We need to let it speak to us in a poetic way. और इसको फिर हमारे साथ बात करने देनी चाहिए काव्यात्मक रूप से। So yes, the poetic universe that we're creating is a pure universe. ये जो काव्यात्मक विश्व हम निर्माण करने का प्रयास कर रहे हैं वो शुद्ध ऐसा विश्व है। It has only beings who are moral. तो वहाँ पर केवल ऐसे सत्व है जो नैतिक है। And it only has all the realms above the human realm. और वहाँ पर ऐसे लोक है जो मनुष्य लोक के ऊपर है। So you can see the significance of this. तो अभी हम इसका महत्व क्या है इसको देख पा रहे हैं। Our physical work in the world is an attempt to create an ideal society. तो हमारा जो इस जगत का काम है इस प्रकार से आदर्शवत समाज निर्माण करने का है। And but we're imaginatively creating that. और यहाँ पर हम उसी बात को कल्पनात्मक रूप से निर्माण करने का प्रयास कर रहे हैं। And of course this is ultimately what the Bodhisattva does. और यही बात अंतिमतः जो है बोधिसत्व करते हैं। The Bodhisattva eventually creates a pure realm into which beings can be born and thereby gain enlightenment. तो बोधिसत्व अंतिमतः क्या करते हैं तो इसी प्रकार की भूमि जो है उसको निर्माण करते हैं ताकि जो सत्व है वहाँ पर जन्म ले सके। Okay, so we're creating a pure universe. तो हम शुद्ध विश्व निर्माण कर रहे हैं। All these universes, whether they're pure or impure or mixed, have the same basic form. तो ये जो विश्व है वो फिर शुद्ध हो अशुद्ध हो या दोनों के बीच के हो उनका आधार एक ही जैसा है। And that form is represented by our mandala. और उनका जो रूप है या ढांचा है हमारे मंडल द्वारा व्यक्त होता है। Of course, each of these realms comes into being and passes away. तो ये सारे जो लोक है वो एक साथ निर्माण होते हैं और लय होते हैं। It's a conditioned phenomenon. तो एक प्रकार से ये संस्कारित अस्तित्व है। The world that we inhabit comes into being on the basis of all sorts of physical and other laws. तो जिस विश्व में हम रहते हैं वो विश्व कई सारे कारणों की वजह से फिर वो भौतिक कारण हो या कई सारे दूसरे नियम हो उसके कारण वो निर्माण होते हैं। And when those conditions break down, it all goes. वो कारण जब भी नष्ट हो जाते हैं तो ये विश्व भी चले जाता है। So it's the same in this poetic sense. तो ये सारी बातें काव्यात्मक रूप से है। The mandala is created. मंडल हम निर्माण करते हैं। Created by our own imaginations. हमारे स्वयं के कल्पना से वो निर्माण होता है। And then it's given away. और फिर उसको वापस दिया जाता है। Created, dissolved. निर्माण होता है, विलीन होता है। So there's also a lesson here, isn't there? तो यहाँ पर भी सीखने जैसा है। While we're doing the mandala offering practice, we're also looking at impermanence. तो अभी हम यहाँ पर मंडला अर्पण का अभ्यास कर रहे हैं और उसी समय हम अनित्यता को देख रहे हैं। And we're learning to give away.
हम एक प्रकार से देने का सीख रहे हैं, छोड़ने का सीख रहे हैं. We don't say, oh, look, I built such a beautiful mandala. हम Yeah. ऐसा नहीं कहते कि देखो मैंने कितना अच्छा मंडल निर्माण किया है. It took me so much trouble to create this mandala. मुझे बहुत कष्ट हुए हैं इसको निर्माण करने में. I'm not going to give it away. अभी मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, दे दूंगा नहीं. I'm going to put it on a shelf somewhere. Yeah? तो मैं इसको अभी कहीं पर रख दूंगा. They're made to be given away. तो वो इसीलिए बनाए जाते हैं ताकि उसको हम दे डालें, छोड़ दें. You can put them on the shrine as an offering, वो आप उनको पूजा स्थान में रख सकते हो अर्पण के रूप में, but one day they will fall apart. लेकिन एक दिन वो गिर जाएंगे. So yes, these universes come into being and they pass away. तो ये सारे विश्व जो है अस्तित्व में आते हैं और फिर नष्ट हो जाते हैं. So we've got to think of innumerable universes. तो हम ऐसी कल्पना कर सकते हैं कि असंख्य ऐसे विश्व है. Coming into being, passing away. ये सारे अस्तित्व में आते हैं और फिर लय हो जाते हैं. And into each of these universes, a Buddha may come. और हर एक इस विश्व में शायद बुद्ध आ सकते हैं. Okay, so let's start to look at the actual structure. तो अभी जो ढांचा है प्रत्यक्ष उसको देखने का हम प्रयास करेंगे. But there's something interesting in the practice itself that is not in in the description of the practice that is not in what we actually do and say. तो जब हम स्वाध्याय जो करते हैं या अभ्यास जो करते हैं उसमें जो बात नहीं आई है वो इसके वर्णन में आई है. So it says, fourthly, the mandala offering, which causes the two stocks of punya and jnana to be completed quickly. तो मंडल के चौथे चरण में जो पुण्य और ज्ञान का संचय है वो तुरंत ही पूरा होता है. You know this, the tradition is that around the body of the Buddha, we have two auras. तो आपको पता है कि परंपरा ऐसी कहती है कि बुद्ध के शरीर के इर्द गिर्द दो प्रकार की आभाएं होती है. Around the body there's one aura and around the head there's another. तो उनके शरीर के इर्द गिर्द एक आभा होती है और उनके सर के इर्द गिर्द दूसरी आभा होती है. And this is said to represent the Buddha's completion of the two stocks of punya and jnana. तो ऐसा कहा जाता है कि बुद्ध की ये परिपूर्णता है, एक उनकी ज्ञान की परिपूर्णता है और दूसरी पुण्य की परिपूर्णता है. The body aura is the punya sambhara. उनका जो शरीर की आभा है उसको पुण्य संभार कहा जाता है. And the head nimbus aura is the jnana sambhara. तो ये शरीर के इर्द गिर्द जो आभा है उसको ज्ञान संभार कहा जाता है. So a Buddha arises when the two stocks are complete. तो बुद्ध तब निर्माण होते हैं जब ये जो संचय है पूरा हो जाता है. So you gain completion of punya when you have fulfilled the first 5 paramitas. तो जब आप पहली 5 पारमिताएं पूर्ण करते हैं तब आपका पुण्य जो संचय है वो पूरा हो जाता है. Dana, Shila, Shanti, Virya, Samadhi. Not yet. तो ये जो 5 पारमिता है पूरी हो जाने के बाद. And the jnana sambhara is formed when you complete the prajna paramita. और ज्ञान संभार जो है तब पूरा होता है, उसकी पूर्ति तब होती है जब आप प्रज्ञा पारमिता पूरी करते हैं. In other words, when all your actions are dana, तो एक अर्थ से सारी जो कर्म है आपके वो दान है. they're all shila. वो सारे कर्मशील है. You're fully manifesting virya. आप पूरी तरह से वीर्य के रूप में कार्य करते हैं. You've practiced to perfection shanti. और शांति पारमिता का पूरा आप आचरण करते हो. When you practiced samadhi to its highest level. और समाधि को ऊंचे स्तर पर जब आप उसका अभ्यास करते हो. Then the punya sambhara is complete. तो ऐसा करने के बाद फिर आपका पुण्य संभार जो है वो पूर्ण होता है. And when you've of course practiced and penetrated prajna, then the prajna paramita is complete. जब आप अभ्यास करते हो और प्रज्ञा में सही में अंदर जाते हो तब आप प्रज्ञा पारमिता को पूरा करते हो. So that's the function of a bodhisattva, is to fulfill the two stocks. और यही बोधिसत्व का कार्य होता है कि ये जो संचय है उसको वो पूरा करें. So the mandala offering will complete
the two stocks quickly. और ये जो मंडल अर्पण का अभ्यास है, ये जो 2 संचय है उसको तुरंत ही पूरा करते हैं. It won't complete them quickly if you're just doing it. अगर आप केवल उसको करते रहते हैं तो वो उसको तुरंत ही पूरा नहीं करेंगे. You have to be doing it with full understanding and with full energy. अगर आप इसको पूरे समझ के साथ और पूरे शक्ति के साथ करते हो तो ही पूरा होगा. So of course the punya sambhara is completed because you're doing the highest act of dana. पुण्य संभार इसलिए यहाँ पर पूरा होता है क्योंकि आप दान की जो उच्चतम कृति है या कर्म है उसको आप करते हो. And you can see how that's the other paramitas are worked out there too. और आप यहाँ पर ये भी देख सकते हो कि फिर इसमें बाकी जो पारमिता है वो किस तरह से पूरी होती है. But the prajna paramita will only be perfected if you really understand the significance of what you're doing. और आपकी प्रज्ञा पारमिता तभी पूरी होती है जब आप जो भी कुछ कर रहे हो उसको पूरी तरह से उसका महत्व पूरी तरह से समझते हो. That is that you understand that everything you're doing is ultimately empty. इस बात को समझना है कि जो भी आप कर रहे हो वो अंतिमतः शून्य है. It's all an aspect of your own awareness. ये सारी बातें आपके स्वयं के जागृति का ही अंग है. We'll go into this much more, this latter point much more. ये जो अंतिम मुद्दा है उसमें हम आगे और गहराई से जाएंगे. When you're beginning to get some punya. जब आपको पुण्य मिलना शुरू होगा तब हम जाएंगे. Of course you've all got punya already, I know. But तो आपका कुछ ना कुछ पुण्य है मुझे पता है. otherwise how can you be here? अगर ऐसा नहीं होता तो आप लोग यहाँ पर कैसे होते? But we need a lot more punya to really begin to connect with prajna. लेकिन प्रज्ञा से जुड़ने के लिए हमें इससे भी ज़्यादा पुण्य की जरूरत है. So that's why more prostrations, please. और इसलिए ज़्यादा प्रणिपात करें कृपया. And of course more of the other practices that you can do. और बाकी जो अभ्यास है वो भी अगर जितना ज़्यादा आप करेंगे उतना. But it essentially this opening is saying this practice can take you all the way. तो इसकी शुरुआत ही अभ्यास की हमको कह रही है कि ये स्वयं सा अभ्यास जो है आपको बहुत दूर तक लेके जा सकता है. It will help you to accumulate punya and jnana. ये आपको पुण्य का और ज्ञान का संचय करने में मदद कर सकती है. Of course the others will too. निश्चित बाकी साधनाएं भी. But this has its unique contribution to make. लेकिन इसका विशेष ऐसा योगदान है इस बारे में. So we come to the structure of the practice. अभी हम हमारे अभ्यास के ढांचे तक आए हैं. Oh yes, of course we do a puja beforehand. तो उसके पहले हम पूजा करते हैं. With the refuge tree in front of us. हमारे सामने शरणवृक्ष होता है. So we've established a connection. हम एक प्रकार से उसके साथ हमारा जो संबंध है वो स्थापित करते हैं. And we've established the right attitude. और उसी समय हमारा जो योग्य दृष्टिकोण है, दृष्टि है, उसको भी स्थापित करते हैं. I'll later go through with you a special puja that goes with the mandala offering. तो मंडल अर्पण का अभ्यास में जो विशेष ऐसी पूजा की जाती है उसको मैं आपको बताऊंगा बाद में. And that's where the jnana element comes in. वहाँ पर ये जो ज्ञान का अंग है आता है. But we need some more preparation before then. लेकिन उसके पहले हमें कुछ तैयारी की जरूरत है. And the sevenfold puja is deep enough already. तो सप्तांग पूजा अपने आप में पर्याप्त गहरी है. So then this universe that we're offering is based on a sort of thick disc of gold. ये जो विश्व है एक प्रकार से बहुत ही मोटे ऐसे सोने के चक्ति जिसको हम कहते हैं वो उसका आधार है. It's said to be many yojanas thick. तो ये इतना थिक है कि कई योजन जो होते हैं उतना ये जाड़ा है. But that's what you're imagining when you're holding your base. You're imagining a huge golden disc. तो जब आप आपका मंडल का बर्तन हाथ में पकड़ते हो तो ये कल्पना करते हो कि आप ये सुनहरी जो चक्ति है इस प्रकार की इतनी जाड़ी आपने पकड़ी है. And this golden disc is the basis of everything. और ये सुनहरी जो चक्ति है सारी बातों का आधार है. And you need to make sure that it's pure. और आपको ये निश्चित ही बरतनी है कि ये शुद्ध हो. In a pure realm there can only be a pure base.
अगर शुद्ध भूमि है तो उसका आधार भी शुद्ध होना चाहिए. We'll say something in the next days about how that forms. तो अगले आने वाले दिनों में इसके बारे में मैं कुछ कहूँगा कि ये किस तरह से निर्माण होता है, किया जाता है. But there it is, this great golden disc, huge golden disc. लेकिन यहाँ पर ये जो सुनहरी बहुत बड़ी मोटी ऐसी चक्ति होती है. Right in the center of that disc is Mount Sumeru. और इसके मध्य में जो सुमेरु पर्वत है. And it's high, hugely high. और बहुत ही विशाल रूप से वो ऊंचा है. The text will tell you it's so many yojanas high. Yeah? ये ग्रंथ कहता है कि वो कितने योजन ऊंचा है. I can't remember how long a yojana is, but it's quite long. तो योजन एक योजन कितना लंबा होता है मुझे याद नहीं है, लेकिन बहुत लंबा होता है. Anyway, it's just saying it's very, very high. ये केवल हाँ ये कहने का प्रयास कर रहा है कि ये बहुत बहुत ऊंचा है. Then around Mount Sumeru, there are 7 ranges of mountains, a circle, 7 circles of mountains. और ये सुमेरु पर्वत के इर्द गिर्द जो है 7 पर्वतों की श्रृंखला है. The first set of mountains are half as tall as Mount Sumeru. पहली जो पर्वतों की श्रृंखला है वो सुमेरु पर्वत के आधी ऊंची है. Then the next lot are half the size of that. दूसरी पर्वत श्रृंखला है उस दूसरे पर्वत श्रृंखला के आधी है. And the next lot half the size of that, etc. तो और तीसरी जो है उसके उस पर्वत श्रृंखला के आधी है. तो इसी तरह से बाकी. So that the outer ones are the smallest, but they're very high even then. तो सबसे अंतिम जो श्रृंखला है वो सबसे छोटी है, फिर भी वो पर्याप्त ऊंची है. They're also made of gold because they sort of come out of the golden base. तो वो सुनहरे आधार से निर्माण होने के कारण वे भी सुनहरे हैं, सोने के हैं. And around the Mount Sumeru, between the first set of mountains and Mount Sumeru, there's an ocean. और सुमेरु पर्वत और इन पर्वतों के बीच की जो जगह है वहाँ पर समुद्र है, समंदर है. And that's the case between each of the circles of mountains. तो हर एक पर्वत श्रृंखला के बीच में जो जगह है उस जगह में ये समंदर है. Around the whole disc is a wall of iron. और ये पूरी जो सुनहरी चक्ति है उसके तट पर ये जो लोहे की what is it? A wall of iron. हाँ, Yeah. तो दीवार है, लोहे की दीवार है. And that's of course what we put on with the first ring. Yeah. तो जब हम पहली कड़ी रखते हैं तो ये सारी बातें वहीं पर है. So between the wall of iron and the last row circle of mountains, there's a vast ocean. तो ये between the iron wall and the last row of a circle of mountains. तो ये जो पहली दीवार है और पर्वतों की आखिरी जो श्रृंखला है उनके बीच में बहुत बड़ा समंदर है. So you don't need to worry about this when you're doing the practice, but you can if you've got that sort of imagination. तो जब आप अभ्यास करते हो इसका तब इस सारी बातों की आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपकी कल्पना शक्ति अच्छी है तो आप सोच सकते हो. So yes, you first of all establish the base, purify it. आप सबसे पहले जो आपका आधार है, पृष्ठतल है, उसको आप निर्माण करते हो, उसको शुद्ध करते हो. Then you establish the outer iron wall. फिर उसके ऊपर जो बाहरी लोहे की दीवार है आप उसको रखते हो. And then you place Mount Sumeru in the center. और उसके बाद में मध्य में फिर आप मेरु पर्वत को रखते हो. You make a little pile of your offering. तो आप जो भी वहाँ पर अर्पण करते हो उसका एक ढीग संच बनाते हो. Then you start placing the 4 islands around around in that last ocean. तो जो अंतिम जो समंदर है उसके इर्द गिर्द 4 दिशाओं में आप 4 महाद्वीप बनाते हो, उसका अर्पण करते हो. So each of these islands is a different shape. हर एक महाद्वीप जो है वो अलग-अलग आकार का है. I'm not going to go into that today. तो इसके बारे में आज मैं बताने वाला नहीं हूँ. And each of these islands has its own beings. और हर एक महाद्वीप में अपने सत्व है. On the Jambudvipa, of course, which is in the south, is this world, this realm that we inhabit.
तो जम्बूद्वीप जो दक्षिण में है, वो ऐसा जगत है जिसमें हम लोग रहते हैं. And in that realm, beings live a certain length of time. तो इस लोक में जो सत्व है वो विशिष्ट कालावधि तक, काल मर्यादा तक रहते हैं. In the other realms, the other three continents, beings live for much longer. तो बाकी जो महाद्वीप है, बचे हुए 3, वहाँ पर जो सत्व है वो लंबे समय तक वहाँ पर रहते हैं. And it's only in Jambudvipa that karma operates. और केवल जम्बूद्वीप में ही कर्म कार्य करता है. In other words, the beings in the other realms have no individual responsibility. तो एक अर्थ से बाकी जो महाद्वीप है वहाँ के जो सत्व होते हैं उनकी व्यक्तिगत कोई जिम्मेदारी नहीं होती. So that the human realm is particularly special. Jambudvipa is particularly special. और इसलिए मनुष्य लोग जो है विशेष अर्थ से विशेष है, खासकर जम्बूद्वीप जो है वो विशेष है. So because beings know good and evil, or the human beings on it know good and evil. क्योंकि वहाँ पर जो मनुष्य है वो अच्छे भी है और बुरे भी है. The human span of life, according to Buddhist tradition, is getting shorter and shorter and shorter. तो बौद्ध परंपरा के अनुसार मनुष्य का जो काल मर्यादा है, वयो मर्यादा जो है वो कम और कम होते जा रही है. Of course, literally speaking, actually human life is getting longer and longer. वैसे देखा जाए तो मनुष्य जीवन जो है और अधिक लंबा और लंबा होते जा रहा है. Under normal conditions, somebody like me would have been dead a long time ago. सर्वसाधारण परिस्थितियों में कोई मेरे जैसा व्यक्ति बहुत पहले ही मर चुका होता. The Bible, the Christian Bible says that the span of life is 70 years and 10, in other words 70. तो ये जो कुछ बाइबल ने कहा है उसका अर्थ होता है कि काल मर्यादा मनुष्य की जो है वो 70 साल की है. Well, I'm lived a little bit longer than that. हाँ, तो मैं अभी उससे भी थोड़ा ज़्यादा समय जी रहा हूँ. Because modern conditions, you can live longer. तो नई जो परिस्थितियाँ हैं, आधुनिक परिस्थितियाँ हैं, उसमें आप ज़्यादा समय जिंदा रह सकते हैं. Medicine can keep you alive for longer. तो जो औषधियाँ हैं वो आपको लंबे समय तक जिंदा रखती है. Ante was 92. बनते स्वयं 92 साल के थे. And many people nowadays in Britain live to 100. और कई सारे लोग ब्रिटेन में जो है वो 100 साल तक जीते हैं. But that we're not talking about that. हम यहाँ पर इस बात की बात नहीं कर रहे हैं. Again, this is poetry. फिर से यहाँ पर काव्य है. You could say that actually lives are getting shorter. एक अर्थ से आप कह सकते हो कि जीवन जो है वो कम हो रहा है. Because we're living faster. क्योंकि हम बहुत जल्दबाजी में जी रहे हैं. People live at such a pace nowadays, yeah? तो लोग बहुत गति से जीते हैं. They're always rushing, yeah? हर समय जल्दबाजी में होते हैं. So in a certain sense, time is getting shorter. तो yeah? उस अर्थ से जो समय है वो कम होते जा रहा है. But this is what the tradition says. लेकिन yeah? परंपरा ये कहती है. As life gets shorter, that's when a Buddha appears. जैसे जीवन कम होते जाता है वहीं पर बुद्ध फिर प्रकट होते हैं, निर्माण होते हैं. And the Buddha appears in Jambudvipa. बुद्ध फिर जम्बूद्वीप में प्रकट होते हैं. And he appears and gains enlightenment at the Vajrasana. और बुद्ध प्रकट होते हैं और वज्रासन में बुद्धत्व को प्राप्त करते हैं. And the Vajrasana is right in the center of Jambudvipa. और वज्रासन जो है जम्बूद्वीप के बिल्कुल मध्य में है. And we are in the center of the universe right now. अभी हम इस विश्व के जम्बूद्वीप के बिल्कुल मध्य में हैं. And it's said traditionally that when the universe breaks down, the Vajrasana is the last place to go. अगर ऐसा कहा जाता है कि विश्व अगर विघटित हो जाता है तो वज्रासन अंतिम वो जगह होगी जो विघटित होगी. And when it reforms, it's the first place to fall. और जब फिर से विश्व घटित हो जाता है तो वो पहली बात होगी, वो पहली जगह होगी जहाँ से विश्व घटित होगा. So we're in the right place when the world starts to end. तो हम ऐसे जगह पर है जहाँ पर फिर विश्व जो है धीरे धीरे नष्ट होना शुरू होगा. Anyway, you can see what this means. तो हम इसका क्या अर्थ है इसको समझ सकते You हैं. can't take it literally, of course. निश्चित रूप से इसको हम शब्दशः नहीं ले It's सकते. saying this is the most important spot in the universe. ये Yeah? केवल इतना ही कहने का प्रयास कर रहा है कि जगत में विश्व में ये सबसे महत्वपूर्ण ऐसी जगह है. Because this is the place where human beings first connected with
enlightenment. तो ये ऐसी जगह है जहाँ पर मनुष्यत्व ने पहली बार बुद्धत्व के साथ संपर्क स्थापित किया You था। could even say it's here that enlightenment entered the world. हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ऐसी जगह है जहाँ पर पहली बार बुद्धत्व ने विश्व में प्रवेश किया था। So we imagine these four continents around in the outer sea. तो जो बाहरी समुंदर है उसके इर्द गिर्द ये जो 4 महाद्वीप है उसको हम देखते हैं। A little while later, if necessary, we'll kind of understand what each of those realms is like. तो वो जो अलग अलग लोक है वो किस प्रकार से है उसको हम बाद में देखने का प्रयास करेंगे। Each of them has its own subcontinents. और हर एक महाद्वीप का अपना उपमहाद्वीप है। So this is a standard pattern in Indian cosmology, both in Hinduism and in Jainism and in Buddhism. तो ये सर्वसाधारण ऐसा बौद्ध विश्व शास्त्र जो है उसका ये ढांचा हमें दिखाई देता है। ये ढांचा फिर हिंदू धर्म में भी है, जैन धर्म में भी है And Buddhism. In other words, it's a common Indian symbol. तो हम दूसरे शब्दों में ऐसा कह सकते हैं कि ये एक प्रकार से सर्वसामायिक या सभी जगह पाए जाने वाला ये प्रतीक है भारत में। Because all those three major Indian traditions use the same basic stock of symbolism. तो ये जो तीनों परंपरा है उन्होंने जो प्रतीकों का जो संचय है उसका एक सरीका ही इस्तेमाल किया है। But they give a different significance to them. लेकिन उन्होंने इसका जो महत्व है अलग-अलग तरीके से बताया या दिया है। And of course in the Buddha Dhamma, the significance is that all is anatta, all is shunya. लेकिन बुद्ध में इसका महत्व इस तरह से है कि ये सारी बातें शून्य है, अनात्म है। And that everything is marked by the three lakshanas. और हर एक बात यहाँ की जो है वो 3 लक्षणों से बनी है। And that enlightenment consists in recognizing that. और हाँ, इस बात को समझने में ही बुद्धत्व निहित है। So yes, this symbolism comes from Indian tradition. ये जो प्रतीक है वो भारतीय परंपरा से आए हैं। But it has its own significance in Buddhism. लेकिन बुद्ध धर्म में उनका अपना विशेष महत्व है। So okay, we've got Mount Meru, we've got the base, we've got the iron fence. तो अभी हमारे पास सुमेरु पर्वत है, हमारा आधार है और The iron fence. और लोहे की दीवार है। And it's got the 4 continents. और 4 महाद्वीप है। So I'm not going to go any further today. तो इससे आगे मैं अभी आज जाने वाला नहीं हूँ। But I hope that's given you a little bit more of an idea of what you're trying to do. तो अभी आप क्या करने जा रहे हो उसकी कुछ कल्पना आपको इससे आई होगी। Using this structure of Indian mythological cosmology, you're creating an ideal universe. तो एक प्रकार से जो भारतीय गुणात्मक जो विश्व शास्त्र है उसके माध्यम से ये जो what was the last An ideal universe you're ये creating. हाँ यस आप जो आदर्शभूत विश्व है उसको निर्माण करने का प्रयास कर रहे हो। We'll see more of how that is ideal tomorrow. तो ये किस तरह से आदर्शभूत है उसको हम कल देखने का प्रयास करेंगे। But when you're visualizing, try to make it as beautiful as you can. तो जब भी आप संदर्शन करोगे तो उसे जितना सुंदर आप बना सको उतना बनाने का प्रयास करें। When you say Vajrabhumi Ahung, imagine that this golden disc is becoming more and more bright and glowing. तो जब आप वज्रभूमि आहुं का बोलने का प्रयास करते हो तब ये कल्पना करने का प्रयास कर रहे हो ये सोनेरी चकती है और बहुत ही शुद्ध और शुद्ध आप बना रहे हो। You're trying to make the basis of society, you could say, the basis of the universe of our experience, very beautiful, very pure. और हम ये भी कल्पना कर सकते हैं कि हमारे अनुभव का जो विश्व है वो बहुत ही शुद्ध और सुंदर हम बनाने का प्रयास कर रहे हैं। And you're making this diamond hard outer wall. और आप जो बाहरी दीवार है बिल्कुल मजबूत ऐसे या वज्र जैसी वो है। So you can imagine it's very, very strong. आप उसकी कल्पना कर सकते हैं कि वो बहुत ही मजबूत है। And it prevents anything from
destroying it. और किसी बात को उसको नष्ट करने से रोकती है। You can imagine Mount Sumeru very, very beautiful. आप पर्वत जो सुमेरु है उसको बहुत सुंदर ऐसा देख सकते हो। Actually, each of the faces of Sumeru is a different color. और सुमेरु का हर एक बाजू जो है वो बहुत अलग अलग रंग की है। Because each of them is made of a different, each face is made of a different precious substance. क्योंकि प्रत्येक जो बाजू है सुमेरु पर्वत की बहुत ही सुंदर ऐसे वस्तु से बनी हुई है, धातु से बनी हुई है। I hope I get this right, but the side facing Jambudvipa is of course blue. तो जम्बूद्वीप की जो बाजू है सुमेरु पर्वत की वो नीली है। So it's made of lapis lazuli. लैपिस लाजुली क्या है? A blue stone. तो ये लैपिस लाजुली जो है वो नीले रंग का पत्थर है। So that's why the sky is blue, of course. और इसीलिए ये जो आकाश है वो नीला है। In the eastern realm, that's Videha. It's, as far as I remember, it's golden. तो विदेह की तरफ की जो बाजू है सुमेरु पर्वत की वो सोनेरी है, सुनहरी है। So that face is made of gold. तो वो जो बाजू है वो सोने से बनी है। The western face is made of ruby. पश्चिमी जो बाजू है वो माणिक से बनी है। And the northern face is grey. और उसकी उत्तरी जो बाजू है वो ग्रे करड्याला काय म्हणतात हिंदी में? करडा, करडे रंग की है। Sometimes they say silver. कभी-कभी उसको चांदी जैसी भी कहा जाता है। But so you can imagine Mount Sumeru. If you want to get these exactly right, you can. We can check it out. Yeah. तो अगर आप इस तरह से पर्वत को देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो, हम उसके बारे में कुछ देखने का प्रयास करेंगे। But it's not just a mountain of rock. Huh? वो केवल पत्थरों से बना पर्वत नहीं है। It's very, very beautiful, shining, made of gemstone. तो ये बहुत ही सुंदर और रत्न जैसे पत्थरों से बना हुआ है। So if you can see all of that, well, you're already beginning to create an ideal realm. अगर इस प्रकार से देखना अगर आपको संभव होता है तो आप शुरुआत में ही आदर्शवत जो विश्व है उसका निर्माण करना शुरू करते हैं। A realm that is fit to offer to the Buddha. ऐसी लोक आप निर्माण करते हो जो बुद्ध को अर्पण करने के लिए उपयुक्त है या लायक है। So don't offer a dirty, impure realm. तो बुद्ध को गंदा या अशुद्ध ऐसा लोक अर्पण मत कीजिए। Try to imagine a realm that is as beautiful as you can. तो जितना सुंदरता से आप देख सकेंगे इस लोक को उतना देखने का प्रयास करें। And when you're making the gestures to place the rice or whatever offering, do it as beautifully as you can. तो जब आप अर्पण करने के लिए फिर वो चावल हो या और कुछ हो अर्पण करने की जो मुद्रा बनाते हो तो वो मुद्रा जितना सुंदर आप बना पाओगे सकोगे उतना बनाओ। Nothing beautiful is created carelessly. कोई भी सुंदर चीज निष्काळजी हिंदी में क्या बोलेंगे जिसको केयरलेस हड़बड़ी में नहीं की जा सकती है। So you're doing it gracefully, mindfully. बहुत ही सुंदरता से और स्मृतिपूर्वक आप वो करते हो। Of course, you can do that very quickly. लेकिन ये सुंदरता और स्मृतिपूर्वक आप जल्दी भी कर सकते हो। Sometimes when you see people doing the mandala offering, it's very, very beautiful. जब आप लोगों को मंडला अर्पण करते हुए देखते हो तो वो बहुत ही सुंदरता से करते हुए दिखते हैं। Sometimes it's a bit rough because they're just rushing to get it done. Yeah. कभी-कभी वो जल्दबाजी में होते हैं तो कभी-कभी बिल्कुल ओबड़-खाबड़ जैसे कर रहे हैं ऐसा लगता है। But if you can do it as gracefully, what's the word for gracefully? I don't know. Gracefully को सुंदर ही कहेंगे, सुंदरता से करना। There's something slightly different from that, but anyway, never mind. Yeah. Grace. Never mind. Maybe there's not the equivalent distinction made. We can try to find. Yes. It sometimes, for instance, you get a dancer just moving with such beauty and grace. Yeah. Maybe लयबद्धता से लयबद्ध तरीके से हम करने का प्रयास कर सकते हैं। Yeah. So you're trying to make it like a dance, you could say. Yeah. जैसे नृत्य होता है उस तरह से आप करने का प्रयास कर सकते हैं। These are all mudras. ये सारी मुद्राएं हैं। So
Quite a lot to work with, brothers and sisters. तो ऐसी कई सारी बातें हैं जिसके ऊपर हमको काम करना है। Let's see how you get on. तो देखते हैं कि आप किस तरह से इसमें जाते हो। To begin with, you've just got to get the mechanics of it clear. Yeah? तो सबसे पहले आपको क्या स्पष्ट करना है इसमें, तो इसकी यंत्रणा। There's a lot to do. इस यंत्रणा में बहुत कुछ है जो करने लायक So है। you need a lot of practice. तो आपको बहुत सारे अभ्यास की जरूरत है। And you won't get a chance when this is over. जब ये खत्म हो जाएगा तो आपके पास फिर ज़्यादा समय नहीं होगा। You'll be lucky if you can do it once a day, once a week, rather. अगर आपको सही में हफ्ते में एक बार करने का समय मिलता है तो आप सौभाग्यशाली हैं। But yes, you've got your opportunity to really get the practice going well. तो यहाँ पर आपको वो अवसर है कि आपके स्वाभ्यास को आप अच्छा कर सकते हो। And to be able to connect the visualization, और आपके संदर्शन से फिर आपका संपर्क स्थापित कर सकते connect हो। that with the mandala itself. और प्रत्यक्ष मंडल के साथ भी वो आपका संपर्क स्थापित कर सकते हो। Connect feeling with it. उसके साथ आपका भाव जोड़ो। And to do it beautifully और बहुत सुंदरता से उसको करो। and quickly. और तुरंत करो। There's a lot to do. बहुत सारी बातें करने लायक है। So get going. करते रहिए। After lunch at 4 o'clock. Again, I think Sadhana Ratna will be leading you through it. तो खाना खाने के बाद 4 बजे फिर से कीजिए, साधना रत्न उसका नेतृत्व करेंगे। This is still KG level. अभी जो भी हम सीख रहे हैं वो अभी भी बालवाड़ी जैसा है। But you're going to progress very quickly to PhD level. लेकिन आप बहुत जल्दी ही प्रगति करोगे PhD जैसी। And when you get to PhD level, you're on your own. जब आप PhD तक पहुंचोगे इसमें तो आप अकेले होंगे वहाँ पर। Okay. Namo Buddhaya. Jai Veer. So you were asking about the distance of a yojana. So yojana according to 5 dictionary equal to 7 miles. 7 miles. Oh, it's the distance that a king's army can march in a day. So 11 kilometers approximately. There we are. तो कहते हैं कि 7 जो मील है वहाँ तक एक योजन होता है। 7 मील।